कि असदुद्दीन ओवैसी से और मजलिस से मुखालिफत किस बुनियाद पर होती है। मजलिस से मुखालिफत इस बुनियाद पर होती है कि हम सच्चाई को, चाहे पार्लियामेंट हो, संसद हो, या फिर महाराष्ट्र की विधानसभा हो, या तेलंगाना की, या फिर बिहार की विधानसभा हो, जहां पर हमारे विधायक हैं, तो इनको अच्छा नहीं लगता कि मजलिस साफ और खुले अल्फाज में मजलूम अवाम के इंसाफ के हक का उनका मुतालबा करती है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, आज ये परेशान है और ये कह रहे हैं कि मजलिस को रोकना है, और इल्ज़ाम मजलिस पर लगाया जाता है कि मजलिस के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। अभी हम मीडिया के लोग हमसे बात कर रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया और पूरे मुसलमान उनके साथ हैं। तो हमने मीडिया को कहा कि अखिलेश यादव ने यकीनन इतना बड़ा काम किया कि उन्हीं की एक सहयोगी पार्टी के लीडर ने मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव ने अपने ही पार्टी के 45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया। ये अखिलेश यादव ने काम किया। अखिलेश यादव ये समझते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज उनकी पार्टी के लिए खैरी है और उनको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, समाजवादी पार्टी 2014 में बीजेपी को नहीं रोक पाई, 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाया, शिकस्त खाए, 2019 में बहन मायावती के साथ अलायंस किया, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी मिली, बाकी तमाम करीब 65 पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। बताइए आप इसका जिम्मेदार कौन है? याद रखिए, इस चुनाव में भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोग बीजेपी को रोक पाएंगे, उनकी इन बातों पर भरोसा मत करिए। अगर आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी और मजलिस के उम्मीदवारों के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उत्तर प्रदेश से बीजेपी की शिकस्त होगी और दोबारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे। मगर अगर आप ये भरोसा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अखिलेश यादव तय कर चुके हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाना और नारे लगाना कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। हम आपसे कह रहे हैं कि नारे मत लगाइए, ना दरी बिछाइए, आप अपने हक के लिए लड़िए। बताइए, अगर आज उत्तर प्रदेश में हमारे कुरैश बिरादरी के लोग, उनका एक मखसूस कारोबार है जो वो सदियों से करते आ रहे हैं। यही समाजवादी की सरकार, जब अखिलेश की सरकार थी, तो उन्होंने कई कमेलियों को, स्लॉटर हाउसेस को बंद भी करवाया और नए लाइसेंसेस इशू नहीं करवाए। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने ये कहा था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, सत्ता मिली, भूल गए। अब ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज को ई रिक्शा देंगे। क्या ई रिक्शा लेके क्या हम गम के पैंडल मारते रहेंगे उसमें? हमको आप ई रिक्शा की नहीं, शिक्षा की जरूरत है। आप स्कूल खोलिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोलिए, महिलाओं के लिए खोलिए, मगर ये बात ही नहीं करेंगे, ये कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं ये अल्पसंख्यक समाज बीजेपी के डर से हमारा साथ देगा। मैं आपको ये बताने आया हूं कि बीजेपी या मोदी योगी से डर कर नहीं, ना ओवैसी की बातों में आकर, ना अखिलेश के झूठे दावों पर भरोसा करिए, बल्कि एक मर्तबा अपने आप से सवाल करिए कि तुमने क्या हासिल किया। आपने बरसों इन लोगों का साथ किया, नाइंसाफी आपको मिली, फसादात मिले, मुजफ्फरनगर का फसाद मिला, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिली, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, तो जेल की सलाखों में उनकी जवानी को सड़ा कर रख दिया गया। आप बताइए कौन है आपकी आवाज को उठाने वाला? क्या समाजवादी पार्टी में कोई अल्पसंख्यक समाज का नेता तुमको नजर आता है?
क्या बीएसपी में तुमको कोई अल्पसंख्यक समाज का नेता नजर आता है? बीजेपी तो छोड़िए, बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती। मगर आपको ये फैसला करना है कि कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका रहबर है, कौन आपका रहज़न है। किसने आपको डरा डरा कर वोट तो हासिल किया? आपने खैरात के तौर पर झोली भर भर कर इनको तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर आपको क्या हासिल हुआ? आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया अल्पसंख्यक समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका हिस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि बीजेपी का डर दिखाओ तो मुल्ला जी दौड़ते हमारे घर पे आ जाएंगे। अखिलेश यादव याद रखो, आपकी पार्टी अब बेदार होना जरूरी है आपको, क्योंकि अब जो नौजवान बेदार हो चुका है वो तुम्हारे डराने से नहीं डरेगा, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है और उसको अपनी मंजिल नजर आ चुकी है। अब आपके बातों का कोई असर करने वाला नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी कौन सी हम पर उंगलियां उठाती है कि फिरका परस्ती की बात करती है? क्या ये बात सच नहीं है कि बदायूं के आपके भाई, उनकी बहन जिला परिषद की चेयरमैन बन जाती है बीजेपी में जाकर? आपके घर में खुद बीजेपी के लोग मौजूद हैं। क्या इनके पिता 2019 में पार्लियामेंट के चुनाव से पहले क्या आपने खड़े होकर पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया था? आज बोलते हैं कि फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है। यही अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो योगी के खिलाफ मुकदमे थे, क्रिमिनल केसेस। अखिलेश यादव ने मुकदमा नहीं चलाने की फाइल पर साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने? क्या रिश्ता है आपका योगी आदित्यनाथ से? क्या मोहब्बत थी आपको कि आपने केस चलाने की फाइल पर साइन क्यों नहीं किया? ये सवालात जब मजलिस करती है तो इनको तकलीफ हो जाती है। आप सोचिए, और एक मिसाल दे रहा हूं, आजम खान जेल में, क्यों जेल में? कि उनके मंत्रालय में उन्होंने किसी का अपॉइंटमेंट कर दिया। मगर क्या अखिलेश यादव ने लखनऊ का रिवर फ्रंट का काम नहीं करवाया? वो हाईवे नहीं बनाई? क्या सब के सब उसमें साफ सुथरा काम हुआ? किसी ने मलाई नहीं खाई, किसी ने दही नहीं खाई, किसी ने लस्सी नहीं पिया, सब ऐसे ही हो गया। और आजम जेल में या बाहर क्यों है? अरे मिले हुए तो आप हैं, मैच फिक्सिंग तो आप करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कितनी मिसालें दूं मैं तुम्हारे सामने। 2019 जून या जुलाई का महीना था, पार्लियामेंट में अमित शाह ने एक कानून को लाया यूएपीए को अमेंड करने का। उस कानून की तायीद समाजवादी और कांग्रेस ने की, और आकर अल्पसंख्यक समाज से, दलित समाज से, पिछड़ा समाज से, आदिवासी समाज से झूठे बातें करती है। दिल्ली में एक ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर बैठकर किसी भी बरेली के बितरी के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। इस कानून की तायीद समाजवादी पार्टी ने की। अगर आप बेदार नहीं होंगे, याद रखिए, ये सब मिले हुए, ये सब एक ही हैं और सिर्फ धोखा देने के लिए अपने चेहरों पर नकाब डालती है कि हम सेकुलर है, वो फुला कम्युनल है, ये भड़काऊ भाषण देता है, ये फुला टीम है।